ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गंगा द्वार हरिद्वार और वहाँ के विभिन्न तीर्थों का महात्म्य। मोहिनी बोली दिव्यश्रेष्ठ, मैंने आपके मुख से कुरुक्षेत्र का उत्तम महात्म्य सुना है। गुरुदेव, आप गंगा द्वार नाम से विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है उसका वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, बड़े राजा भगीरथ के रथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा सस्तों पर्वतों को विलीन करते हुए जहाँ भूमि पर उतरी है, जहाँ पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार द्वारी गंगा द्वार है जो मनुष्य के समस्त पाठकों का नाश करने वाला है। प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में इंद्रादि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। सुबह उसमें देव ऋषि शिष्य पर शिष्यों सहित शूद्र अंतम करण वाले ब्रह्म ऋषि तथा राजसी भी पधारे थे। पिनाक पानी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सब देवताओं को निमंत्रित किया गया था। वे सब देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञोत्सव जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनकर वे पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक हुई। उस समय सती ने महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहाँ जाना कल्याणकर नहीं होगा। किंतु सती जी अपने पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए चल दी। भद्र सती देवी वहाँ पहुँच तो गए, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब तवंगी सती ने वहाँ अपने प्राण त्याग दिए। अत वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हैं वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। तदनंतर देव ऋषि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रथम गणों के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकट यज्ञ को पुनः संपन्न किया। तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पाठकों का नाश करने वाला हुआ। मोहिनी, उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष तथा देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था, वह स्थान हरितीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सती मोहिनी, जो मानव उस हरिपद तीर्थ हरि की पैरी में विधि पूर्वक स्नान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय तथा भोग और मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उसे पूर्व दिशा में त्रिगण नाम से विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग त्रिपगा गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों को सदापूर्वक तर्पण करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में देवता की भांति आनंदित होते हैं। वहाँ से दक्षिण दिशा में कनखल तीर्थ में जाए, वहाँ दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवी जो वहाँ वेदों के पालनकार विद्वान ब्राह्मणों को गोदान देता है, वह कभी बैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता। वहाँ किए गए जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं। सुमध्य वहाँ से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है, जहाँ भगवान कोटीश्वर का दर्शन करके कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करने से पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँ से उस दिशा में सत्संग सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है। देवी वह संपूर्ण पाठकों का नाश करने वाला है। परम प्रतिमति मोहिनी वहाँ सप्त ऋषियों के पवित्र आश्रय में उन सब में पटक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए उस समय उन सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए वे 7 धाराओं में विभक्त हो गई। तब से पृथ्वी पर वह सप्त संग नामक तीर्थ विख्यात हो गया। बद्रे वहाँ से परम उत्तम कपिलाद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनु दान करता है उसे शस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर संतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है। जहाँ राजा संतनु मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहाँ गंगा ने प्रतिवर्ष एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उनके शरीर को डलवा दिया था। उन वसुओं का शरीर जहाँ गिरा
वहाँ वृक्ष पैदा हो गया, जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है और उस औषधि को खाता है, वह गंगा देवी के पश्चात से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहाँ से भीमस्थल भीमगोड़ा में जाकर जो पुण्यात्मा पुरुष स्नान करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। ये संक्षेप से आपको थोड़े से टीटों का परिचय दिया गया है। जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि पर और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है, वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। प्रयाग आदि पुण्य तीर्थ में एक प्रतोदक तीर्थ में जाने पर जो वारुण माँ वारुण तथा माँ वारुण योग में वहाँ विधि पूर्वक स्नान करता है, भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। संक्रांति, अमावस्या, वेटी पाठ, युगादि तिथि तथा और किसी पुण्य दिन को जो वहाँ थोड़ा भी दान करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। यह मैंने आपसे सच्ची बात बताई है। जो मानव दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है, वह उसी प्रकार सदगति पाता है, जैसे अंत काल में श्री हरि को स्मरण करने वाला पुरुष मनुष्य शुद्ध सिद्ध होकर हरिद्वार में जिस देवता का पूजन करता है, वह परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करता है। जहाँ गंगा भूतल पर आई है, वही तपस्या का स्थान है, यही जप का स्थल है और यही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ गंगा शस्त्र नाम का पाठ करता है, वह अक्षय संतति पाता है। महाभागी, जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से गंगा द्वार में पुराण सुनता है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है, वह भी स्नान का फल पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।